अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि पीर को 6 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पहले हुए 49 पार्लिमानी हलकों में लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग के 5वें मरहले में रात 11:30 बजे तक 60% वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदाद शुमार के मुताबिक बिहार में 54.85% वोट डाले गए, जबकि जम्मू कश्मीर में रात 11:30 बजे तक 56.73% वोट डाले गए। इसी तरह झारखंड में 63%, लद्दाख में 70%, महाराष्ट्र में 54.29%, उड़ीसा में 68%, उत्तर प्रदेश में 57.80% और मगरबी बंगाल में 75% वोट डाले गए। SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार का हवाला देते हुए 2019 के मुकाबले में लोकसभा इंतखाबात के पहले 4 मरहलों में अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा हल्के में वोटरों की ज़्यादा तादाद की तारीफ की और कहा कि इस तरह की तरजीही शिरकत एक बेहतरीन रुझान है। बारामूला, जिसने पीर को इंतखाबात के 7 मराहिल के 5वें दौर में वोट डाले थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 55.79% वोट डाले गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बारामूला लोकसभा सीट पर वोटरों की ज़्यादा तादाद जमहूरियत में लोगों के अटल एतमाद को जाहिर करती है। बारामूला पार्लिमानी हल्के में 58% से ज़्यादा वोटरों का टर्नआउट बहुत हौसला अफजा है और ये अवाम के अज़्म और जमहूरियत पर अटल एतमाद को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि मैं बारामूला के लोगों को हमारी जमहूरियत के महाकुंभ में बड़ी तादाद में शामिल होने पर मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज मंगल की सुबह दिल्ली के वीर भूमि में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को इनकी 33वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। दीगर कांग्रेस कायदीन जैसे पी चिदम्बरम और सचिन पायलट ने भी कौमी दारुल-हुकूमत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया। राजीव गांधी ने 1984 में अपने वालिदा और उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस की क़यादत संभाली थी। वो 40 साल की उम्र में हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र वज़ीर-ए-आज़म बन गए जब उन्होंने अक्टूबर 1984 में ओहदा संभाला था। उन्होंने 2 दिसंबर 1989 तक हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 20 अगस्त 1984 को पैदा हुए राजीव गांधी को 21 मई को तमिलनाडु के श्रीपुरमबुदुर में एक इंतखाबी रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के अफराद ने इनका कत्ल कर दिया था। आज इनकी 33वीं बरसी मनाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को इनकी 33वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि इनकी बरसी पर हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब राजीव गांधी जी को मेरा खिराज अक़ीदत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी आज मंगल की सुबह दिल्ली के वीर भूमि में राजीव गांधी को इनकी 33वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट की जानिब से दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी वैभव कुमार पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाने के एक हफ्ते बाद स्वाति मालेवाल केस की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम यानी SIT तश्कील दी गई। SIT की सरबराही शुमाली दिल्ली के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजिता जयपाला कर रही है, जो तहकीकात को संभाल रही है। SIT में 3 इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान भी शामिल हैं, जिनमें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का अफसर भी शामिल है, जहां ये मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि SIT अपनी तहकीकात के बाद सीनियर हुकाम को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दिल्ली पुलिस वैभव कुमार को केजरीवाल की रिहायशगाह के ड्राइंग रूम में ले गई, जहां कुमार ने मुबैना तौर पर मालेवाल पर हमला किया था, ताकि 13 मई की सुबह पेश आए वाक़यात की तरतीब के बारे में तफसीलात मालूम की जा सके। हुकाम ने बताया कि पुलिस ने इनके तमाम सवालात के जवाबात तरतीबवार दर्ज किए हैं, इनका नक्शा बनाया और जाए वक़ूअ की तस्वीरें भी ली, जहां घंटा भर जुर्म किया गया था। मुल्क में नई हुकूमत की तश्कील के लिए हो रहे पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान महाराष्ट्र के मुंबई शहर के 6 पार्लिमानी हलकों में शाम 5 बजे तक हालांकि 47% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, मगर मुस्लिम मोहल्लों में वोटिंग के ताल्लुक से खातिर ख्वाह जोश व खरोश नजर आया। ये जोश व खरोश न सिर्फ मजहबी मुनाफरत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ था, बल्कि मुल्क के आइन और जमहूरियत की बका के लिए अक़लियती तबका अपनी जिम्मेदारी के तईं बेदार नजर आया। लोकसभा चुनाव के 5वें मरहले में मुंबई में 6 लोकसभा हलकों में हुई पोलिंग के लिए शहर और मज़ाफ़ात में 9,904 पोलिंग सेंटर बनाए गए थे।
इन सेंटरों पर अक़लियती तबका और ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों के जोश व खरोश को क़ायम रखने और इसे अमली जामा पहनाने के लिए मिली सियासी समाजी तंजीमों ने एक बार फिर घर घर जाकर वोट देने के लिए निकलने की दरख्वास्त की और इसमें कामयाब भी रहे। अरब मस्जिद मदनापुरा, फाइन टच, अगरीपाड़ा, जूनी मस्जिद और बड़ी मस्जिद मदनापुरा में नमाज ज़ोहर के मुसल्लियान से अपील की गई कि वो मुल्क के आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जमहूरी जिम्मेदारी निभाते हुए बड़ी तादाद में वोट देने पहुंचे। अगरीपाड़ा मराठी स्कूल, मेघराज सिटी मार्ग म्यूनसिपल उर्दू स्कूलों, इमामबाड़ा म्यूनसिपल स्कूल, नागपाड़ा नाइट हाई स्कूल, अहमद सलार हाई स्कूल और डोंगरी मोहम्मद अली रोड और पायधोनी के इलाकों में बनाए गए सेंटरों पर बुर्कापोश खवातीन और बुजुर्गों की खासी तादाद कतारों में खड़ी हुई नजर आई। शदीद धूप और गर्मी के अलावा अक्सर पोलिंग मराकज़ पर पानी और पंखे का मुनासिब इंतजाम ना होने के बाद भी लोगों ने घंटों कतार में ठहर कर वोट देने के लिए अपनी जमहूरी फरीज़ा अदा किया। गुजरात एटीएस ने मरकजी एजेंसी से सुराग मिलने पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। ये चारों श्रीलंका के शहरी हैं और कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट यानी दाइश से इनकी वाबस्तगी है। ओहदेदारों ने यह बात बताई। ज़राए का कहना है कि कई दिन से गुजरात का इंसदादी दहशतगर्दी दस्ता अहमदाबाद एयरपोर्ट पर नजर रखे हुए थे। पुलिस की 4 टीमें तैनात की गई थी। दहशतगर्दों को गुज़िश्ता रात पकड़ा गया। इनसे फिलहाल कड़ी पूछताछ की जा रही है। काम पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अहमदाबाद में इनकी मौजूदगी का मकसद क्या है और वो क्या करना चाहते थे। मुंबई में लोकसभा इंतखाबात में वोट डालने के लिए बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात और सनअतकारों ने मुख्तलिफ इलाकों में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। मुंबई की 6 नशिस्तों समेत महाराष्ट्र के 3 लोकसभा हलकों में सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज हुआ। मशहूर शायर, फिल्मसाज और ऑस्कर इनाम याफ्ता गुलजार और दीगर मशहूर शख्सियात जैसे शाहरुख खान, सोनाली बेंद्रे, अनूप जलोटा, तब्बू, फरहान अख्तर, अनिल कपूर, जोया अख्तर, सुनील शेट्टी, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, ईशा देवल, गोविंदा, परेश रावल, शोभा कुमार, अक्षय कुमार, जानवी कपूर और दीगर ने मुंबई और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाला। बॉलीवुड के अदाकार अक्षय कुमार मुंबई में लोकसभा इंतखाबात में वोट डालने के लिए सुबह सवेरे बाहर निकले थे। ये पहला मौका है जब अक्षय कुमार ने वोट दिया। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी, MPCC कारगुजार सदर और साबिक़ वज़ीर आरिफ नसीम खान, अमीन पटेल, रईस शेख, असलम शेख और दीगर ने अपने वोट दिए। टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन रतन टाटा भी अपना वोट डालने के बाद अपनी उंगली में लगे स्याही के निशान को दिखा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खबरसां ANC PTI को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्होंने कभी अक़लियतों के खिलाफ बात नहीं की। वो सिर्फ कांग्रेस की वोट बैंक की सियासत को बेनकाब करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा बीजेपी अक़लियतों के खिलाफ नहीं रही है, न सिर्फ आज बल्कि कभी भी नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर आइन की सेकुलर रूह की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया और यह भी कहा कि हम किसी को बतौर ख़ास शहरी कबूल नहीं करेंगे। मोदी ने कहा कि जुनूब में बीजेपी के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ फैलाई गई है, जैसे बीजेपी अर्बन सेक्टर और बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, लेकिन यहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। 5 मरहलों के इंतखाबात के बाद NDA 400 सीटें जीतने की तरफ बढ़ रहा है। जमीयत-उल-उलमा के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के हालिया बयानात की सख्त मजम्मत करते हुए इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह के बिहार में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुल्ला पैदा करने वाली दुकानें बंद करने और 4 शादियों के कारोबार को ख़त्म करने के बारे में इश्तियाल-अंगेज़ तबसरा किया था। मौलाना असद महमूद मदनी ने कहा कि दीनी मदारिस कौमी विरसा है। मुल्क की आज़ादी में इन मदरसों के फ़ारिग़ीन की कुर्बानियाँ किसी तरह फरामोश नहीं की जा सकती। इसलिए दीनी मदरसों के बारे में ऐसी बेहुदा और दिल आज़ार बातें करना दर हकीकत मुल्क की तौहीन है। मौलाना महमूद मदनी ने मज़ीद कहा कि इस तरह के तफरुक़ा अंग्रेज़ और इश्तियाल-अंगेज़ तबसरे न सिर्फ हमारे मुल्क के सेकुलर ताने बाने को कमज़ोर करते हैं, बल्कि नफ़रत और बाहमी तफरीक़े को बढ़ाने का ज़रिया है। हिंदुस्तान का आइन हर शहरी को अपने मज़हब पर आज़ादी से अमल करने और इसकी तबलीग करने का आइनी दस्तूरी हक़ देता है। किसी मखसूस कम्युनिटी को इसके मजहबी तरीक़ों की बुनियाद पर निशाना बनाना नाकाबिल कबूल और इंतहाई दिल आज़ारी का बाअस है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत-उल-उलमा हिंद ने हमेशा तमाम बरादरियों के दरमियान अमन, हम-आहंगी और बाहमी एहतराम की वकालत की है। इंतखाबात के मौके पर आमतौर पर हलीफ जमातों की तायद हासिल करने का मकसद जायद नशिस्तों पर कामयाबी होता है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को अपनी हलीफ मुकामी जमात से फ़ायदे के बजाय नुकसान दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता 10 सालों तक BRS हुकूमत और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मुल्क में अक़लियतों की भलाई के लिए मिसाली हुकूमत और नंबर 1 चीफ मिनिस्टर करार देने वाली मुकामी जमात ने इक़्तिदार की तब्दीली के साथ ही अपनी वफादारी भी तब्दील कर दी। असम्बली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। हत्ता कि रेवंत रेड्डी को RSS का एजेंट कहने में कोई आरी महसूस नहीं की गई।
मुकामी जमात और उनकी हमनवा मजहबी तंजीमों ने असम्बली इंतखाबात में BRS की खुलकर तायीद की थी, लेकिन नतायज के ऐलान के साथ ही हमेशा की तरह मजलिस के जिम्मेदारों ने KCR को छोड़कर रेवंत रेड्डी का हाथ थाम लिया। वफादारी और तायीद की तब्दीली के बारे में आज तक कोई वजाहत पेश नहीं की गई और हमेशा की तरह बरसर इख्तिदार पार्टी की तायीद करते हुए अपने मफादात की तकमील को तरजीह दी जा रही है। मुबस्सिरीन का मानना है कि मुकामी जमात ने जिस पार्टी की भी मुकम्मल तायीद की उसे नुकसान का सामना करना पड़ा। मजलिसी क़यादत ने असम्बली चुनाव में अपने मजहबी ग्रुप के साथ BRS की तायीद की, जिसके नतीजे में कई इलाकों में हिंदू अक्सरियत के वोट BJP के हक़ में मुत्तहिद हो गए, जिसके नतीजे में BJP अरकान असम्बली की तादाद 8 तक पहुँच गई। BRS के कायदीन को इस बात का एहसास है कि असम्बली इंतखाबात में मजलिस की मुकम्मल तायीद से फ़िरका परस्त BJP को फ़ायदा पहुँचा। कुछ यही हाल लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला। मजलिस ने अचानक अपना रंग तब्दील करते हुए मामू से मुँह मोड़कर कल के RSS अन्ना का हाथ थाम लिया और इन्हें सेकुलर करार देने लगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सर्वे कांग्रेस पार्टी के हक़ में दिखाई दे रहे थे और 17 में 14 लोकसभा नशिस्तों पर कांग्रेस की कामयाबी की पेशकशी की जा रही थी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी हिस्से में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कांग्रेस की तायीद का ऐलान कर दिया। उन्होंने सिकंदराबाद, निज़ामाबाद और शेवरला के कांग्रेस उम्मीदवारों का नाम लिए बगैर इशारतन तायीद की और अपने तमाम जिला यूनिट्स को हिदायत दी कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों के हक़ में मुहिम चलाए। रायदही से ऐन क़ब्ल कांग्रेस को मजलिस की खुलकर तायीद ने BJP को मौका फराहम कर दिया कि वो अक्सरियती तबके के रायदहिंदों की जहन साजी करे और इन्हें BJP की तायीद की तरगीब दी जाए। मजलिस के नाम के साथ ही अक्सरियती तबका कांग्रेस की तायीद से कई मुकामात पर मुनहरिफ हो गया, जिसका कांग्रेस उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2024-25 के तहत अक़लियती स्कीमात पर अमलावरी के लिए 190 करोड़ 82,23,000 रुपये बजट मंजूर किया है। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने GORT 45 जारी किया, जिसके तहत मुख्तलिफ स्कीमात पर अमलावरी की राह हमवार हुई है। हुकूमत ने अक़लियती उम्मीदवारों की ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 1 करोड़ 37 लाख रुपये मुख्तस किए थे, जिनमें से 1 करोड़ 2 लाख रुपये जारी किए गए और मजीद 34,25,000 की इजराई बाकी है। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए 36 करोड़ 66 लाख रुपये बजट में मुख्तस किए गए, जबकि 27 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किए गए। स्कीम के लिए मजीद 9 करोड़ 16 लाख रुपये की इजराई बाकी है। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत मुख्तलिफ स्कीमात पर अमलावरी के लिए 25 करोड़ की इजराई अमल में आई है। शहर हैदराबाद में हर साल की तरह मिरक के मौके पर बैथनी ख़ानदान की जानिब से दम्मे के मरीजों के लिए मछली में दवा देने नुमाइश मैदान नामपल्ली पर इंतजाम किए जा रहे हैं। बैथनी ख़ानदान की जानिब से फ़िश प्रसादम के नाम से 8 जून को सुबह 11 बजे दवा पिलाने का आगाज़ होगा और यह सिलसिला 9 जून की सुबह 10 बजे तक जारी रहेगा। बैथनी ख़ानदान के नुमाइंदों बैथनी अमरनाथ गौड़, बैथनी शिवा शंकर गौड़, बैथनी गौरी शंकर गौड़, बैथनी संतोष गौड़ और दूसरों ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि हर साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों दम्मा और दीगर अमराज का शिकार अफराद मछली की दवा के लिए हैदराबाद पहुंचते हैं। मानसून के आगाज़ पर, जिसे मिरक भी कहा जाता है, यह दवा दी जाती है। नुमाइश मैदान पर खुसूसी इंतजामात के लिए तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की परेशानी, इनकी मुसीबतों, इनकी हालत ज़ार, इनकी गुर्बत व ज़रूरत पर तड़प उठते हैं और ना सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद के लिए खुद दस्ते ताउन दराज करते हैं, बल्कि दूसरों को भी इस तरह के नेक काम की तरगीब देते हैं। ऐसी शख्सियतों के बारे में यह कहा जा सकता है कि इन पर अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है, ख़ास फजल होता है, तभी तो वो बड़ी खुशी के साथ दूसरों की मदद के मामले में आगे आगे रहते हैं। ऐसी ही शख्सियतों में एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान और सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन भी शामिल हैं। वज़ीर के सियासत की जानिब से 16 मई को मिल्लत के होनहार नौजवान की पायलट बनने में माली मदद करने के साथ एक रिपोर्ट शाये की गई थी, जिसमें जनाब जाहिद अली खान और जनाब इफ्तिखार हुसैन ने मुल्क व बैरुन मुल्क हैदराबादियों से अपील की थी कि वो इस नौजवान की माबाकी फ़ीस 26 लाख रुपए की अदायगी में मदद करें। चुनांचे एक मदरसे के मुदर्रिस मौलाना मोहम्मद शहरियार आलम के एरोस्पेस इंजीनियर फरजन मोहम्मद यार आलम की मदद के लिए कुछ हमदर्दान मिल्लत आगे आए हैं। जो चौंके जनाब जाहिद अली खान और जनाब इफ्तिखार हुसैन ने अपनी जानिब से 1-1 लाख रुपए माली मदद के तौर पर फराहम करने का ऐलान किया था। आज मोहम्मद यार आलम के वालिद जनाब मोहम्मद शहरियार आलम को दफ्तर सियासत में मदऊ करके जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत और जनाब इफ्तिखार हुसैन ने 2 लाख रुपए इनके हवाले किए। इससे पहले 2-3 हमदर्दान मिल्लत ने मोहम्मद यार आलम के अकाउंट में 78,000 रुपये जमा करवाए हैं। सियासत.com पर भी पायलट की तरबियत हासिल कर रहे इस नौजवान की माली मदद से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें इनका अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर भी दिया गया है। तेलंगाना में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के आगाज़ के लिए हुकूमत ने समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में तेलंगाना में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का वादा किया था, ताकि आबादी के हिसाब से कमज़ोर तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात और सरकारी स्कीमात में हिस्सेदारी फराहम की जाए।
रेवंत रेड्डी हुकूमत की तश्कील को 5 माह मुकम्मिल हो चुके हैं और हुकूमत ने ताहाल 5 जमानतों पर अमल का आगाज़ कर दिया है। लोकसभा की इंतखाबी मुहिम के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना अवाम को भरोसा दिलाया था कि इंतखाबी अमल की तकमील के बाद जात पात पर मबनी मरदूमशुमारी का आगाज़ होगा। तेलंगाना कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने मरदूमशुमारी के लिए दानिशवरों, प्रोफेसर, साबिक IAS ओहदेदारों, जहदकारों और प्रोफेशनल से मुशावरत का फैसला किया है ताकि मरदूमशुमारी के आगाज़ के लिए हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जा सके। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वज़ीर उमूर खारजा डॉक्टर S जयशंकर से नुमाइंदगी की कि वो कुर्गिस्तान में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क वापस लाने के इंतजाम करें। कुर्गिस्तान में हाल ही में बैरूनी तलबा पर हमलों के वाक़यात पेश आए थे। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म का वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक तालिब इल्म कुर्गिस्तान में हिंदुस्तानी सिफारतखाने से राब्ता करके वतन वापसी के इक़दाम के बारे में दरियाफ़्त कर रहा है। इस पर भारतीय सिफारतखाने की जानिब से इन्हें मुनासिब जवाब नहीं दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पोस्ट में मरकजी वज़ीर उमूर खारजा डॉक्टर S जयशंकर से कहा कि कुर्गिस्तान में कुछ मुकामी लोग पुरतशद्दुद तरीके से हिंदुस्तानी तलबा को निशाना बना रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि एक तालिब इल्म ने मुझसे कहा कि उन्होंने पिछले 5 दिनों खाना नहीं खाया है। ओवैसी ने डॉक्टर S जयशंकर से कहा है कि वो बरा करम वहाँ भारतीय तलबा की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम करें। तेलंगाना काबीना ने 2 जून को रियासत की यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस की सीनियर क़ायद सोनिया गांधी को मदऊ करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद रियासती सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। ज़राए के मुताबिक यह इजलास जिसमें हंगामी मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए ने बताया कि काबीना में 2 जून को तेलंगाना के यौम तासीस के 10 साल की तकमील के मौके पर रियासत भर में बड़े पैमाने पर तकारीब का अहतमाम करने का फैसला किया गया और इन तकारीब में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को मदऊ करने का फैसला किया गया। काबीना के इजलास में धान की खरीदी में पेशरफ लाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर्स को धान की खरीदी की मुकम्मल जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने मजीद बताया कि काबीना ने नए तालीमी साल के पेश नज़र अम्मा आदर्शा पाठशाला कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। हर सरकारी स्कूल में कई कमेटियां कायम की जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत स्कूलों में बुनियादी सहूलतों और तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए काबीना ने 600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।